स्वामी केशवानंद महाविद्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया में राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप नामांकन छात्र संघ के चुनाव के नामांकन यहाँ चालू हो गए हैं और यहाँ प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भर दिए हैं। क्या प्रक्रिया चल रही है, कौन प्रत्याशी हैं? आपका नाम? विजय मांझू, छात्र नेता, बीएससी थर्ड ईयर से, बिडमल सर से। ठीक है जी। ये चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बारे में कुछ आप बताना चाहें? आप समर्थक हो, किस तरीके की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, क्या नामांकन है, कब नामांकन वापसी रहेगी? मेरा नाम देवेंद्र पोटलिया है और मैं छात्र हित में हमेशा समर्पित रहा हूँ। आने वाले पहला साल भी हो, आगे भी रहूँगा। मैं जितना भी मतलब लोकल का बंदा होता हमेशा डिसाइड करता कि लोकल को बंदो कैंडिडेट उठ जावे, लेकिन इस बार सारा एग्रीकल्चर सारा लोकल का डिपार्टमेंट मिल गया और निर्णय लियो कि एग्रीकल्चर में कोई बंदो आगे उठ जाना चाहिए ताकि मैं एग्रीकल्चर तक पहुँचा यूँ पहला अंदर जो बंदो है वो वहाँ तक पहुँचा है। और आज चुनाव हुआ है जिन अंदर 3 प्रत्याशी मतलब आज नामांकन हुए? हाँ, 3 प्रत्याशी है, विजय मांझू और गुदारो है एक संजय गुदारा। और कल 2 बजे तक टाइम है मतलब चक्कन को 26 तारीख का चुनाव है, 27 तारीख को कल कोई नामांकन उठा लेगा तो आज 3 प्रत्याशी है और कल नामांकन उठा लेगा तो कल की स्थिति एक अलग हो जाएगी। स्थिति अलग हो जाएगी, 2 ग्रुप में अलग अलग हो जाएगा सारा। अच्छा, ठीक है। और 2 बजे तक है अभी टाइम। अब ये प्रचार कब तक रहेगा, किस तरीके से आप प्रचार करेंगे, किस तरीके से लोगों से संपर्क करने का आपका इरादा है? जितना भी मतलब भाई बेली है पहला तो हर रूम या बांग घर पर जाके मैं बढ़िया तरीकों में संबोधित करांगा, मार तक आकर्षित करांगा और बांगा जो भी काम है जो भी मुसीबत है अभी मैं साथ देंगे। बाकी जो कैसी वो सुनिए सारन कैसे। हाँ जी बोलो। जिस तरह के चुनाव में, छात्रों के चुनाव में लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ अलग तरीके के चीज़ें होती है, क्या उनसे आप दूर रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए हम तो पूरे शांतिप्रिय से चुनाव लड़ने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा फसाद, किसी को गाली गलौज दूर रहेंगे। सभी साथी चाहे हमारे साथ कोई विरोधी है उसी में हाथ मिलाकर पूरा उसके साथ पूरा संपर्क बना के रखेंगे ताकि कोई भी हमारा कोई तनाव इसमें ना हो, चुनाव पूरी तरह शांतिप्रिय रहे। तो कब इसका वोटिंग कब है और चुनाव परिणाम कब आएगा? 26 तारीख को वोटिंग होगी, जिसमें हमारा भाई विजय मांझू प्रेसिडेंट पोस्ट में रहेगा। सारन सोलारू है जो वॉइस उपाध्यक्ष पद के लिए है। अच्छा। और 27 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो मतलब 1 साल 3 साल हो गया वो भाई हमेशा हमारा साथ खड़े हुए हैं। हर मतलब जितनी भी सपोर्ट रही हमारी करी है एग्रीकल्चर। एक बात और बताओ आप, ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई पार्टी का भी कोई है या नहीं है? कोई पार्टी को नहीं, जितना भी भाई बेली है सारा बैठ गया। मैं कोई भाई ने खड़े कर दियो ना, कोई पार्टी को नाम है, मैं निर्दलीय खड़े। ये विशुद्ध रूप से एक छात्रों का ही कार्यक्रम है। के अंदर जो बंदो खड़े हुए हैं वो ही है, कोई पार्टी को नाम कोई पार्टी कोई आई और ना ही छात्र कोई है तो पार्टी आवेगी। कहने का मतलब आपका ये इस तरीके का इरादा है भी इसको एक छात्र हित से या छात्रों की जो बात से या छात्रों के मुद्दों से जोड़ के रखा जाए, इसमें पार्टी का या अन्य इंटरफेयर नहीं हो। पार्टी का फिर पार्टी आ जाने से थोड़ी स्थिति आकस्मिक हो जाती है, गंभीर स्थिति हो जाती है, गंभीर हो जाती है और मुद्दे भी भटकने लग जाते हैं। मुद्दे भटकने लग जाते हैं और फिर पार्टी के पीछे कोई वोट भी नहीं देता है। मेन कारण यही है, इसलिए पार्टी तो अभी तक तो आई नहीं है संगरिया में, आगे भविष्य में भी कल्पना करती नहीं आएगी पार्टी वाले तो लोग। क्या चीज़ें आपके, अगर आप चुने जाते हैं तो किस तरीके से आप छात्रों के जो मुद्दे उठाएंगे या क्या चीज़ें उठाई जानी चाहिए? देखिए, पहला मुद्दा तो हमारा है केवीके का, बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। जो केवीके की और यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर फीस नहीं लेती केवीके की एक्स्ट्रा, हमारे 5,000 एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पहला मुद्दा तुम्हारा यही रहेगा। और दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा स्पोर्ट्स का। ये जो है ग्राउंड बना हुआ है इधर, खेल मैदान। हाँ। खेल मैदान भी बना हुआ है और इसके अंदर जो इंडोर भी बना हुआ है, तो इंडोर खोलते नहीं है, ना ही खिलाते हैं और ना ही मतलब प्रोग्राम वगैरह में हिस्सा इतना नहीं लेने देते हैं। तो दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा। और तीसरा मुद्दा है जो हमारा मेन मुद्दा है कि जो बाहर के बंदे आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जैसे कोई मतलब कॉलेज में आते आईडी कार्ड भी नहीं होता है और फिर भी आ जाते हैं, तो ऐसे ही मतलब माहौल ख़राब करने जो छात्रों के हित प्रभावित होते हैं। जो एक बात और है कि पीछे जो छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए और अभी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव न होने से छात्रों के हितों की किस तरीके से हानि होती है? क्या ये चुनाव होने छात्र हित में है या नहीं है?
देखिए वो तो अलग अलग कॉलेज वाले अपने हिसाब से लेते हैं, कई कॉलेजों में नहीं होता, कई शांति प्रिय स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो मतलब चुनाव नहीं करवाना चाहते, उनमें से भी कई होते हैं जो हितों की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं, तो ऐसे शोषण वगैरह करते हैं, फीस भी बढ़ा देते हैं एकदम। तो जैसे लॉकडाउन में चुनाव नहीं हुआ था तो फिर भी हमारे साथ ये सारे भाई आए थे, ये भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आया था कवर करने, और आपने ये वो आंदोलन का जो मांगे मनवाई। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से ये छात्र हितों में ही है, 90% तो छात्र हितों में ही है, पर जो लोग सोचते हैं उनकी मानसिकता अलग होती है, कई लोगों पढ़ने वालों की वो इसमें नहीं आना चाहते, वो तो ऐसे सोचते हैं घर बैठे वैसे ऐसी फीस माफ़ हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होता, कोई ना कोई कदम ठोस उठाना ही पड़ता है। मिलके एकजुटता दिखानी। तो ये यहाँ छात्र यहाँ SKGB कॉलेज के आगे, और ये होनहार लोग, ये छात्र हैं, युवा हैं, और ये सकारात्मक रूप से, विशुद्ध रूप से छात्रों की हितों की बात करते हुए चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं, और छात्रों की हितों की बात को लेकर ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद।